नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण और सरकार की तैयारियों की। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ इस वक्त कोरोना से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। रोज कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मरी बढ़ती संख्या के बाद और ज्यादा डॉक्टर्स और बेड्स की जरूरत महसूस हो रही है, मगर इन दोनों ही जरूरतों पर अव्यवस्था सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ जहां जांजगीर में सरकार अभी तक निजी अस्पतालों से कोविड के इलाज के लिए अनुबंध नहीं कर पाई है, तो दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर आमादा हैं। स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक भी हुई है। क्या कुछ निकला आपको बताएंगे। अब सवाल यह है कि ऐसे कैसे कोरोना को मात दी जाएगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े भीमराव अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल के दूसरे दिन जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की वजह और सरकारी तैयारियों की हकीकत बयां करते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से वो सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन उन मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके साथ ही बताया कि अस्पतालों में कोरोना काल में जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए वैसी सुविधाएं नहीं दी जा रही। ड्यूटी करते हुए 100 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके बाद भी हमारी सेवाएं जारी हैं। वहीं बीजेपी ने सुविधाओं और हड़ताल को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकार को गतिरोध दूर करना चाहिए, उनकी उचित मांगों को मानना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि डॉक्टर्स को भी इस वक्त में मानवीय दृष्टि अपनानी चाहिए। सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है, कोई ना कोई हल निकलेगा। ना कोई नया कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और ना ही कोई स्टाफ और डॉक्टर की अलग से उसके लिए नियुक्ति हुई है। आज हम लगातार कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं। कोविड में ड्यूटी करते करते हम अपनी कैजुअलिटी और इमरजेंसी ड्यूटियां भी निभा रहे हैं, परंतु हम लोग जब कोविड ड्यूटी करते हैं उसके बाद ना हमको क्वारंटाइन दिया जाता और ना ही हमको अलग से कुछ समय दिया जाता है, ताकि हम अगर किसी प्रकार के इन्फेक्शन से ग्रसित हो तो हम उसका जांच करा के वापस अपने ड्यूटी में लौट आए। मांगों को निराकरण करने की आवश्यकता है। आज पूरा प्रदेश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और ऐसे विपरीत समय में जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ्स है और वार्ड बॉय से लेकर स्ट्रेचर बॉय, यहाँ तक कि स्वास्थ्य कर्मचारी भी लगातार जान की बाजी लगाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो व्यवस्थाएं उनको चाहिए वो शायद उनको नहीं मिल पा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी को जूनियर डॉक्टरों के मांगों पर विचार करने के लिए निर्देशित किए हैं। निश्चित तौर पर जूनियर डॉक्टर लगातार इस आपदा के समय छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं और उनकी जो भी मांगे हैं उस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और जल्द उसमें फैसला लिया जाएगा। तो बीजेपी कह रही है कि उचित मांगों पर विचार करें, कांग्रेस कह रही है उचित मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन क्या इसके बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल से वापस आए? उधर जांजगीर चांपा में कोरोना मरीज सिर्फ सरकारी अस्पतालों के ही भरोसे हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी निजी अस्पताल ने कोरोना का इलाज करने का अनुबंध नहीं किया है। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में 20% बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए थे और प्रतिदिन की इलाज की दर भी तय कर दी थी। इसके बाद भी किसी निजी अस्पताल ने अनुबंध नहीं किया। ऐसे में अगर 20% बेड आरक्षित भी रखे जाते हैं तो भी कोरोना मरीजों को इलाज नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। सीधी बात है। और आपको बता दें कि कोई भी निजी अस्पताल तभी कोविड का इलाज कर सकता है, पहले उसको सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, अनुबंध करना होता है और उसमें अधिकतम जो दरें ली जा सकती हैं वो तय करती है सरकार। सरकार ने अपनी तरफ से अधिकतम दरें तय कर भी दी हैं। अभी हाल ही में हमने आपको खबर भी दिखाई थी, जिसमें आईसीयू में वेंटिलेटर्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, बगैर वेंटिलेशन या वेंटिलेटर, या फिर उसके अलावा अगर सिर्फ मरीज भर्ती है जनरल वार्ड में या किसी प्राइवेट वार्ड में, तो उसमें अधिकतम कितना चार्ज लिया जा सकता है। ये दरें छत्तीसगढ़ ने हाल ही में तय की हैं। लेकिन जांजगीर चांपा के निजी अस्पतालों को लगता है
कि उनके संचालकों को लगता है कि जो सरकार ने दरें तय की हैं वो पर्याप्त नहीं और उस इलाज में गुणवत्तापूर्ण इलाज देना संभव नहीं है, इसीलिए अनुबंध नहीं किया गया है। उस अनुपात में बेड रिक्त किए जाएं। यदि आवश्यकता पड़ी तो उन्हें उन केंद्रों में भेजा जाएगा। शासन के द्वारा जो प्रचारित मापदंड के हिसाब से एक भी जो निजी अस्पताल है कोरोना इलाज के लिए शासन से एफिलिएशन नहीं हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी और बीजेपी की तरफ से अनुराग सिंह देव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, अनुराग जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुरेंद्र जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। सुरेंद्र जी, जांजगीर चांपा के निजी अस्पताल अब तक अनुबंध नहीं कर रहे हैं, बाकी जिलों में तो निजी अस्पताल अनुबंध के तहत इलाज दे रहे हैं, तो जांजगीर चांपा में भी वही दरें आपने निर्धारित की हैं जो बाकी प्रदेश के लिए की गई हैं। फिर क्या वजह है कि जांजगीर चांपा में निजी अस्पताल अनुबंध नहीं कर रहे हैं? आसिफ जी, यह कहना कि जो दरें तय की गई है शासन के द्वारा वो पर्याप्त नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। देखिए, राजधानी से लेकर तमाम जिलों में जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं वो जब इस दर पर इलाज कर रहे हैं तो उनको भी करना पड़ेगा। देखिए, शासन के निर्णय को मानने के लिए जो निजी चिकित्सालय हैं वो बाध्य हैं, उनसे सीएमएचओ लेवल पर बात की जा रही है और यदि आवश्यक हुआ तो उसको फिर प्रदेश स्तर पर जो संचालक है स्वास्थ्य सेवा के उनके द्वारा भी कराया जाएगा। और ये तय है कि जिस प्रकार से ये जांजगीर चांपा के भी जो अस्पताल है, पूर्व में स्मार्ट कार्ड होता था, बीमा जो होता था स्वास्थ्य बीमा के तहत ये इलाज करते रहे हैं, तो आगे भी इनको करना पड़ेगा। और ये महामारी का समय है, ये मानवता दिखाने का समय है। इस प्रकार से अड़कर, इस प्रकार से शासन के आदेश की अवहेलना करके इस प्रकार का अड़ियल रवैया अपनाना उचित नहीं होगा। निश्चित रूप से आसिफ जी, ये सबको मिलकर लड़ना है। सामाजिक व्यवहार हमारे जो कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें जो पहली लड़ाई है और पहला स्टेप है, और इनको निजी अस्पतालों से भी बात हो रही है और उम्मीद है कि बीच का रास्ता निकलेगा और जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलाई जाएगी। ठीक, ये आपने तो सर निजी अस्पतालों पर सवाल खड़ा कर दिया कि क्यों नहीं कर रहे हैं, दरें निर्धारित हैं और दरें ठीक है, बाकी अस्पताल भी इलाज कर रहे हैं, लेकिन जूडा का क्या सर? जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन रायपुर में अंबेडकर अस्पताल में उनका सीधा कहना है उनको क्वारंटीन का वक्त नहीं मिलता। 100 जूनियर डॉक्टर अब तक कोविड पेशेंट बन चुके हैं, उनको कोविड हो चुका है, उनको पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जा रही। सर, डॉक्टर से आप इलाज तो चाहते हैं लेकिन डॉक्टर का भी तो ख्याल रखिए, डॉक्टर ही अगर रूठ गए तो इलाज कौन देगा? आसिफ जी, पूरे देश में और पूरी दुनिया में ये जो चिकित्सा अमला है, ये जो डॉक्टर हैं वो निश्चित रूप से कोविड काल में देवदूत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जहां तक जूनियर डॉक्टरों की बात है, निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा अस्पताल है छत्तीसगढ़ का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कल से वहां पर ये बात आई थी और आज सुबह भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया और अभी कुछ समय पूर्व भी स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ उनकी बैठक हुई। मूल मांगों पर हम चर्चा करें आसिफ जी, जो उनकी मूल मांगे थी कि दूरस्थ अंचलों में जो तैनात है जो चिकित्सा कर्मी, उनको कोविड के इलाज में शामिल किया जाए। सरकार पिछले 20 दिन से इस दिशा में काम कर रही है और लगातार जो मैदानी क्षेत्र में है, जैसे मैटरनिटी वार्ड वगैरह को छोड़ के जो लगाए जा सकते हैं, वो मैदानी क्षेत्र के डॉक्टरों को कोविड के इलाज में पहले भी लगा रहे हैं। न केवल डॉक्टर बल्कि नर्स और जो तकनीशियन है उनको भी। दूसरी बात है टेक्निकल स्टाफ बढ़ाने की, तो प्रत्येक जिला लेवल पर सीएमएचओ लेवल में भर्ती जारी है, एनएम की भर्ती हो चाहे बाकी व्यवस्थाएं हो। और तीसरा जो है डेडिकेटेड कोविड सेंटर बढ़ाने की बात है, उस दिशा में भी सरकार जो है लगातार निर्णय ले रही है और संख्या बढ़ाई जा रही है। स्टाइपेंड को लेकर एक इनकी मांग है, तो उसके संदर्भ में माननीय महाराज साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये वित्त विभाग को भेजा जाएगा। और अभी जैसा कि जहां तक मेरी जानकारी है 53, 55 और 59 हजार है, उसको 60, 65, 70 हजार करने की बात थी। और एक व्यवहारिक जो दिक्कत इनके मांग में है, एक रूपता, स्टाइपेंड के संबंध में इनका एक मांग था कि एक रूपता होनी चाहिए, तो ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। देखिए, मानवता दिखाने का समय है, दबाव बनाकर शर्तें लादने के बजाय देखिए जो जगदलपुर में सेवा देगा, निश्चित रूप से रायपुर के डॉक्टर से अधिक वेतन मिलना चाहिए। और प्रोत्साहन राशि की जहां तक बात है और जो व्यवस्था की है, जहां तक N95 मास्क की है, पीपीई किट की है, महाराज साहब ने तत्काल निर्देशित किया डीएमई को भी, डीन को भी। और सफाई को लेकर जो शिकायतें थी, जो कूलर और एसी को लेकर थी, ये सारी चीजें सर तब हो रही हैं जब जूडा आवाज बुलंद कर रहा है, हड़ताल की चेतावनी दे रहा है, दूसरा दिन है। मैं आता हूं इस पर सुरेंद्र जी मैं आता हूं इस पर आपके पास। अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी देखिए,
हो सकता है कि बेड की कमी हो सकता है ऑक्सीजन की कमी, हो सकता है जूडा नाराज है, लेकिन जांजगीर चांपा में अगर एक जिले में निजी अस्पताल अनुबंध करने से इनकार कर रहे हैं, इलाज करने से इनकार कर रहे हैं, वो दरों पर सवाल उठा रहे हैं, तो बाकी राज्यों में, बाकी जिलों में तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी जिलों में तो उसी निर्धारित उसी दर पर अस्पताल इलाज दे रहे हैं। फिर जांजगीर चांपा में अगर निजी अस्पताल इलाज नहीं दे रहे, अनुबंध नहीं कर रहे, तो सरकार की उसमें क्या गलती है? पहला सवाल। और दूसरा ये मानवता की जो सवाल आपने उठाया, अभी हमने सुना बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया गया कि मानवता के नाते से सोचिए, तो फिर इन अस्पतालों को भी सोचना चाहिए मानवीयता के आधार पर। आसिफ जी देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है और निश्चित रूप से आज सभी वर्ग इससे बहुत ज्यादा चिंतित हैं। और जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, खास तौर पर मेडिकल कॉलेज अंबेडकर हॉस्पिटल में, वो तो बहुत ही चिंताजनक है। वो दृश्य देख के रूह कांप जाती है। और 2 वर्ष की मासूम का जिस तरीके से वहां मृत्यु हुई और परिजनों ने आरोप लगाया अव्यवस्था का, तो मुझे लगता है कि एक गंभीर परिस्थिति है। तो इसमें सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सच है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अमला हो, सारे लोग को मिलकर करना चाहिए। लेकिन देखिए आसिफ जी, ये जो अव्यवस्था है छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार की, ये एक गंभीर चुनौती बनी हुई है और इसके कारण से ये आज ये परिस्थितियां देखने को मिल रही है, चाहे वो जांजगीर हो, चाहे अंबेडकर मेडिकल कॉलेज हो। दोनों जगह की परिस्थितियों में आप देखेंगे, देखिए अब कलेक्टर के ऊपर कोई चीज डालने से यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती है। पूरे प्रदेश में कोविड की स्थिति खराब है, तो क्या सरकार को स्टेट लेवल पर ये हॉस्पिटल्स की सूची उनके पास नहीं है? क्या कोई स्टेट लेवल पर करार नहीं किया जा सकता है? क्या स्टेट लेवल पर नीति नहीं बनाई जा सकती है? तो ये जो अलग अलग इन्होंने बांट दिया कि वो कर्फ्यू लगाएंगे, कहीं पर लॉकडाउन कौन कलेक्टर डिसाइड करेगा, कहीं पर वो अनुबंध कलेक्टर करेगा, तो ये जो है इसके कारण अव्यवस्थाएं बन रही है। एक तो जांजगीर के अंदर भी, दूसरा कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर, इन्होंने पूर्व में भी हड़ताल की थी, अपनी बात रखी थी और उस समय भी इस प्रकार के कुछ नेगोशिएशन सरकार के और उनके बीच में हुए थे, जिसमें कुछ बातों पर सहमति बनी थी, बात खत्म हो गई थी। अब यदि मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर ने जो मांग रखी है, आप उस पर ध्यान देंगे आसिफ जी, तो कुछ मांग तो बड़ी बुनियादी मांग है कि हमारे पास मास्क नहीं है, पीपीई किट नहीं है, हमारे पास अमला नहीं है, हमारे पास नर्सिंग स्टाफ नहीं है, लेबोरेटरीज की संख्या बढ़ाई जाए, तो सामान्य बातें। और इतने दिन से लगातार हमारे डॉक्टर्स, लगातार फ्रंट लाइन वर्कर अपने खून पसीना लगाकर, जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं। 1 साल, 1.25 साल हो गया लगातार। तो इनको प्रोत्साहित करना सरकार का काम है, इनसे संवाद करना सरकार का काम है और इनकी छोटी मोटी इश्यूज को समाधान करना चाहिए सरकार को, ताकि आज ये स्थिति निर्मित ना हो पाए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अव्यवस्थाओं का दौर चल रहा है और सरकार इसके लिए पूरी तरीके से जवाबदार है। अव्यवस्था पर ही मैं बात कर रहा हूं सर। मैं लौटता हूं आपके पास अनुराग जी। सुरेंद्र जी, जिस जांजगीर का हम जिक्र कर रहे हैं, 6ठे नंबर पर छत्तीसगढ़ का ये वो जिला है जहां अब तक 260 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी 3100 लोग एक्टिव हैं। एक जिला अस्पताल 3100 लोगों का इलाज कर रहा है, इसे व्यवस्था कहते हैं सर आप? आसिफ जी, निश्चित रूप से स्थिति की गंभीरता से इनकार नहीं किया जा रहा है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से और लगातार इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। जहां तक अव्यवस्था की बात है, तो छत्तीसगढ़ सरकार देश भर में तमाम राज्यों से आप तुलना कर लीजिए, जितनी पारदर्शिता से और जितनी सक्रियता से छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। आज देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन सरकार के कामकाज की समीक्षा देखिए, जो पारदर्शिता, एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया, पोर्टल है जिसमें प्रत्येक जिले के प्रत्येक हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी गई है, वहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई है। लगातार इस प्रकार से अफवाह भी फैलाए गए हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर, इंजेक्शन की कमी को लेकर। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल फिर स्पष्ट किया था कि हमारी जो आज के तारीख में जो आवश्यकता है ऑक्सीजन की, लगभग 65 टन है। हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो 300 टन से ज्यादा है। तो हमारी जो आवश्यकता है उससे लगभग 5 गुना हमारे पास पर्याप्त है। और जो औद्योगिक उत्पादन है उसको भी 80% तक रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। तो लगातार सरकार देखिए, बड़े बड़े निर्णय लिए गए। जब इंजेक्शन की कमी आई तो 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को हैदराबाद और मुंबई में तैनात किया गया और वो जो इंजेक्शन है उसको हॉस्पिटल में सप्लाई सुनिश्चित की गई। इस प्रकार से कालाबाजारी और जमाखोरी, देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि इस प्रकार से डर का माहौल न फैलाएं। और नहीं, डर का माहौल की बात नहीं सर, बात बड़ी सीधी से है सुरेंद्र जी।
कि मैंने आपसे ये पूछा कि 3100 एक्टिव केसेस हैं जांजगीर में, 260 लोग जान गंवा चुके हैं। अब ऐसे में आप मानवीयता के आधार पर अभी भी अस्पतालों से अपील करेंगे, निजी अस्पतालों से, या अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेंगे? आप ये पता करेंगे कि क्या वजह है कि रायपुर जैसे बड़े शहर में अगर उसी दर पर कोई निजी अस्पताल इलाज कर सकता है तो जांजगीर में उसी दर पर कोई अस्पताल इलाज क्यों नहीं कर रहा है? आप ये सुनिश्चित करेंगे? आसिफ जी, यह कहना गलत है कि पूरे जिले में केवल जिला अस्पताल में इलाज हो रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 100 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर, जिसमें 20 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, और सरकार केवल निजी अस्पतालों के भरोसे नहीं है। जो 80% इलाज और जो सुविधाएं हैं वो सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कोविड केयर सेंटर में दी जा रही है, और निजी अस्पताल भी सरकार के साथ सहयोग करने बाध्य हैं। देखिए, सरकार के निर्णय को उनको मानना पड़ेगा और उसके लिए सरकार जो प्रयासरत है और तत्काल निर्णय लिए जा रहे हैं। यही वो सख्त टिप्पणी है जिसकी अभी तक मुझे इंतजार था कि आपको बाध्य होना पड़ेगा, आपको इलाज करना पड़ेगा। और उसमें जो सीधी बात है, ये दरें अगर इतनी कम है तो पूरे जिलों से ये आवाज उठनी चाहिए थी कि सरकार ने बिल्कुल न्यूनतम दरें तय की हैं। जब उसी दर पर बाकी अस्पताल इलाज कर रहे हैं तो फिर जांजगीर में अस्पताल इलाज करने से कतरा क्यों रहे हैं? मैं अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, बेड कम ना पड़े इसको लेकर इंडोर स्टेडियम को तैयार कर दिया गया, लेकिन हर जिले में आपके पास इंडोर स्टेडियम नहीं है कि आप वहां पर बेड लगाएं और व्यवस्था बना दें। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे स्टेट में जिस तरह से पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, भविष्य के लिए क्या तैयारियां हैं, वो दिख रही हैं क्या आपको? तैयारियों का तो अभाव लगातार दिख रहा है आसिफ जी। और मैं तो सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लगातार न्यूज मीडिया, समाचार पत्र, आप टीवी चैनल, सारे लोग इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं, लोग चीख चीख के बोल रहे हैं। तो ये देखिए, आज स्कूल कॉलेज सब बंद हैं और मुझे लगता है कि सारे हॉस्टल्स और बड़े बिल्डिंग सब खाली हैं सभी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में। क्या इनको हम कोविड सेंटर नहीं बना सकते हैं क्या? बहुत सारे बिल्डिंग्स खाली हैं। क्या हम समाज का और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट फंड है, हमारा सेस से जो पैसा हमारे पास आ रहा है कोविड के निपटने के लिए, क्या हम उससे अतिरिक्त ऑक्सीजन की वहां पर व्यवस्था करके बेड नहीं लगा सकते हैं क्या? तो इस प्रकार अनुराग जी, हमने देखा बाहर देशों में, विदेशों में चर्च को उन्होंने कोविड केयर बना दिया, कोविड डेडिकेटेड कर दिया। वो बड़ी बात नहीं सर, हॉस्टल बना दीजिए आप, कोविड वहां तैयार कर दीजिए, लेकिन बेड लगा देंगे, डॉक्टर्स कहां से आएंगे सर? व्यवस्था तो वो है ना कि डॉक्टर्स कहां से आएंगे, उपकरण कहां से आएंगे, वेंटिलेटर्स कहां से आएंगे? देखिए, अभी तो तात्कालिक बेड और ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता है, ये मुझे पहले प्राथमिकता में ध्यान आ रहा है। और आज इसीलिए कल बीजेपी का डेलीगेशन भी गवर्नर के पास गया था और उन्होंने महामहिम से मांग की थी कि पहले तो भाई ऑक्सीजन और प्राथमिक व्यवस्थाएं खड़ी हो, जितने मरीज आ रहे हैं लगातार उनको प्राथमिक इलाज मिलना चाहिए, पहली बात तो यही। और उसके बाद जो भी आवश्यक सेवाएं हैं उसकी उपलब्धता सरकार सुनिश्चित करे। कब करेगी आखिर में? प्रश्न तो वही उठाया जा रहा है कि समय आ गया है, इतनी परिस्थितियां हो गई, 1,10,000 पेशेंट एक्टिव केस हो गए, तो आखिर में कब आप कदम उठाएंगे, कितनी देरी लगाएंगे? यही तो विपक्ष पूछ रहा है कांग्रेस की सरकार से छत्तीसगढ़ में। जी सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल है, और तब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हम फेसबुक और ट्विटर पर भी लगातार लोग हमको देख रहे हैं, वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं, और उसमें से एक सवाल अभी सामने आया है और उसमें सवाल ये पूछ रहे हैं कि भूपेश जी ने स्टेडियम को ही कोविड केयर सेंटर बना दिया और क्या चाहिए? ये ऋषि जैन लिखते हैं। क्या इंडोर स्टेडियम को कोविड केयर सेंटर बनाने भर से व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी? क्या हम इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर देखें कि हमने एक इंडोर स्टेडियम को कोरोना के अस्पताल के तौर पर खड़ा कर दिया, या हम इसे चिंता के तौर पर देखें कि मरीज इतने बढ़ने लगे हैं कि अब हमको अधिग्रहण करना पड़ रहा है या इस्तेमाल करना पड़ रहा है सार्वजनिक जगहों को कोविड केयर अस्पतालों के तौर पर? आसिफ जी, निश्चित रूप से पूरा ये जो कोरोना महामारी जो सेकंड वेव आया है, ये मानवता के खिलाफ संकट है और ये केवल एक स्टेडियम की बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले 10 दिनों में सरकार के प्रयास से जो 5,000 ऑक्सीजन युक्त बेड थे, आज की तारीख में 19,500 से अधिक हो गए। और हमारी जो तैयारी है, प्रत्येक गांव में इस प्रकार से चिकित्सकीय सहायता कैसे उपलब्ध कराई जाए, कैसे स्वास्थ्य सहायक जो है वो वहां तक, और इसी के लिए सरकार ने जो मैदानी क्षेत्र में जो कार्यरत स्वास्थ्य अमला है, अति आवश्यक जो मैटरनिटी जैसे फील्ड को छोड़कर बाकी जो अतिरिक्त स्टाफ है, उनको कोविड केयर सेंटर से कोविड अस्पतालों में सीधे नियुक्तियां उनकी की जा रही है, उनको बुलाया जा रहा है
और हमारी जो तैयारी है, देखिए ऑक्सीजन की कोई कमी प्रदेश में नहीं है और आने वाले 1 महीने तक और पीक को भी हम ध्यान में रखकर ये तैयारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पूरे देश में देखा जा रहा है उस मुकाबले में प्रदेश की तैयारी और प्रदेश की व्यवस्था और पूरी मॉनिटरिंग माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। प्रेस के लोगों से भी चर्चा की जा रही है, संपादक और पत्रकार जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनसे भी, चिकित्सकों से भी, उद्योगपतियों से, समाज सेवियों से लगातार छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आगे आ रहे हैं समाज सेवी। ऑक्सीजन सेचुरेटर मशीन की उपलब्धता हो, चाहे भोजन की उपलब्धता हो, लगातार समाज सेवी भी बड़े पैमाने पे आए हैं और फील्ड में उतरे हैं। देखिए आसिफ जी, आरोप लगाना एक बात है और लेकिन जो व्यवस्था दुरुस्त हुई है और जो पारदर्शिता छत्तीसगढ़ के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बरती जा रही है, निश्चित रूप से ये इसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। और निश्चित रूप से पहले भी हम लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे। इसमें आमजन की साथ तो सबका चाहिए सर, लड़ेंगे जीतेंगे, लेकिन लड़ने के लिए हथियार पर्याप्त रहें, लड़ने के लिए साथी तैयार रहें, सैनिक भी पर्याप्त रहें, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। जंग लड़ी जाती है तो फिर इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।